कहानी की शुरुआत में हम 5 हैंडसम बॉयज़ को देखते हैं जो कि इंतहाई पॉपुलर जे पॉप आइडल्स हैं। इनके ग्रुप लीडर के बारे में पूछो ही मत, सभी छोकरियां इसकी दीवानी हैं। नाम है अकीरा सेन। लड़का हैंडसम होने के साथ साथ लड़कियों के बीच काफ़ी फेमस भी है। दूसरे ग्रुप मेंबर्स भी इससे ज़्यादा कम हैंडसम नहीं। चलिए इनके नाम जान लेते हैं। हारू, यूरी, नारुतो, असूमा, ये पांचों जापान के नंबर 1 आइडल्स हैं। इनका हर एल्बम बेस्ट सेलिंग है। हर एक लड़की का ड्रीम है कि वो अकीरा जैसे हैंडसम आइडल से मिले। जब भी लड़कियों की नज़र इस पे पड़ती है तो वो अपना होश खो बैठती हैं। हर कोई इसका फैन तो है, लेकिन अफसोस आज तक इसे कोई ऐसा नहीं मिला जो इसे सच्चे दिल से प्यार करे। इसी वजह से ये हर वक्त अंदर से दुखी रहता है। वहीं दूसरी तरफ हमारी हीरोइन जिसका नाम सारा है, वो अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ श्राइन आई हुई है ताकि दुआ मांग सके। इसकी फ्रेंड तो अकीरा की फैन निकली, कहने लगी कि देखो वो कितना क्यूट है, मैं तो उसकी दीवानी हूँ। हे यू, तू सुन भी रही है या नहीं? सारा गुस्सा होके बोलने लगी कि सुन अगली पगली, पॉपुलर आइडल्स बस अपने थोपड़े की वजह से फेमस हैं। उनके अंदर और कोई खूबी नहीं। मेरे सामने उनकी बात मत करो। असामी बोलने लगी कि दोस्त तुझे क्या हो गया? तू तो क्यूट बॉयज की डाई हार्ड फैन हुआ करती थी, तो अब कैसे उनकी एंटी फैन बनी? बताना पसंद करोगी? वो बोलने लगी कि सही कहा, मैं हाई स्कूल के सेकेंड ईयर का वो दिन कभी नहीं भूल सकती जब मैं क्यूट बॉयज़ की दीवानी हुआ करती थी। उस वक्त मुझे स्कूल के सबसे हैंडसम लड़के से प्यार हो गया था। मैंने हिम्मत करके उसे लव लेटर दिया, लेकिन उसने मेरी फीलिंग्स की धज्जियां उड़ा दी। उस मनूस ने सब कुछ ऑनलाइन पोस्ट कर दिया, मुझे पूरे स्कूल में बदनाम कर दिया। बस उस दिन से मैंने डिसाइड किया कि मैं किसी हैंडसम बॉय से कभी प्यार नहीं करूंगी, बल्कि उनसे नफरत करूंगी। मैं सभी क्यूट बॉयज को अपना दुश्मन समझती हूँ। मैंने ये इरादा कर लिया कि मैं अब हैंडसम बॉयज के बगैर अपनी ज़िंदगी गुजारूंगी, उनसे दूर रहूंगी। ए खुदा, सभी हैंडसम लड़कों को कभी मत हंसा, उनसे सारी खुशियाँ छीन ले। बस यही मेरी बद्दुआ है सभी हैंडसम लड़कों के लिए। टाइम गुजरता गया, सारा की बॉयज फ्री लाइफ अच्छे से बीत रही है। ये अब भी हैंडसम बॉयज से नफरत करती है। उन्हें देखते ही इससे उल्टी आने लगती है। बोले तो मिस सोबिया को हैंडसम लड़कों से फोबिया है। वहीं दूसरी तरफ हैंडसम आइडल दुखी दिल के साथ चलते फिरते होया बोया बर्गर शॉप के बाहर आ पहुंचा। जैसे ही ये अंदर दाखिल हुआ तो इसका सामना एक लड़की से हुआ, वही लड़की जिसे हैंडसम बॉय से एलर्जी है। जैसे ही सारा की नजर इस पे पड़ी तो वो एकदम से फ्रीज हो गई। नंबर 1 जे पॉप आइडल ठीक इसके सामने खड़ा है, इसके तो होश ही उड़ गए। कहने लगी कि हाय ये कितना क्यूट है। ये बोलते ही लड़की ने खुद को जोरदार थप्पड़ दे मारा। ये मैंने क्या बोल दिया? मेरे दिल में अब हैंडसम बॉयज के लिए कोई जगह नहीं। आइडल बोला कि ओ लड़की, ऑर्डर तो ले ले। सारा को याद आया कि इसकी फ्रेंड अकीरा की फैन है, सो इसने उसके लिए ऑटोग्राफ लेने का सोचा। ये घबराते हुए आइडल के पास आई और कहने लगी कि प्लीज साइन कर दे। आइडल ने कहा कि मिस क्यूटी कोई बात नहीं, अभी कर देता हूँ, ये रहा मेरा ऑटोग्राफ। ये बोल के इसने लड़की के सर पर हाथ रख दिया। कहने लगा कि लव यू क्यूटी। बस फिर क्या, सारा का फेस एकदम से लाल हो गया। लड़की भागी ताकि इससे दूर रहे। कहने लगी कि मिस्टर आइडल, मैं तेरी फैन नहीं हूँ, सो तुम्हें ऐसी घटिया हरकत नहीं करनी चाहिए थी। वो बोला कि क्या तुम मुझे लाइक नहीं करती? लड़की ने सर हिला के जवाब दिया कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जिसकी सारी दुनिया फैन, ये लड़की उसकी एंटी फैन। आइडल बोलने लगा कि ठीक है मिस्टर क्यूटी, तो आज से मैं तुम्हारा दिल जीतने की हर मुमकिन कोशिश करूँगा। ये बोल के इसने फिर से सारा को टच किया। लड़की गुस्से से लाल। कहने लगी कि तू अपने आप को समझता क्या है? अपनी खोपड़ी से ये बात निकाल दे कि तू मेरा दिल जीतने में कामयाब होगा। मैं कभी तेरी फैन नहीं बनूंगी, ठरकी आइडल कहीं के, जा किसी और को बसा।
लड़की के खतरनाक अंदाज ने आइडल को डरा दिया। बेचारा नीचे गिर पड़ा, ये रोने लगा और वापस चला गया। बाद में सारा ने ये सब कुछ अपनी बेस्ट फ्रेंड को बता दिया। वो तो खुश हुई, लेकिन इसे जरा भी खुशी फील नहीं हो रही। इसके लिए सभी हैंडसम बॉयज धोखेबाज हैं, जिन पे हरगिज़ भरोसा नहीं किया जा सकता। उनसे बच के रहना होगा, प्यार तो इम्पॉसिबल है। सारा ने ये सारी बातें अपनी डायरी में लिख दी। इसने अपना माइंड बना लिया कि ये हैंडसम बॉय से दूर रहेगी ताकि दोबारा से इसका दिल ना टूटे। नेक्स्ट डे जब सारा अपने बर्गर शॉप पहुंची तो अकीरा पहले से ही वहां मौजूद था। आइडल ने भी ठान लिया कि ये इस लड़की को अपना फैन बना कर रहेगा। भले ही ये लड़की हैंडसम बॉय से नफरत करती है, लेकिन आइडल की चमकती खूबसूरती ने इसकी आंखों को बंद कर दिया। आइडल बोलने लगा कि सॉरी डियर, शायद कल मेरा बिहेवियर तुम्हारे साथ ठीक नहीं था, प्लीज तुम गुस्सा मत हो ना। लड़की ने इसे माफ कर दिया। आइडल का दिल खुश हो गया। ये उसके पास जाने लगा और लड़की इससे दूर होने लगी। कहने लगी कि वहीं रुक, ज्यादा उड़ मत। वो बोला कि ठीक है मिस क्यूटी, मैं सोच रहा था कि मैं कैसे तुम्हें अपना फैन बनाऊं। सबसे पहले तुम्हें जानना जरूरी है। आइडल इसके लिए ढेर सारे गिफ्ट्स ले आया, जिसमें बहुत से सीडीज और बुक्स हैं। कहने लगा कि मिस क्यूटी, कोई मुझसे नफरत करे ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैं वो सब कुछ करने को तैयार हूँ जिससे तुम मेरी फैन बन जाओ। प्लीज तुम मेरा कॉन्सर्ट देखने जरूर आना। चाहो तो अपनी सभी फ्रेंड्स को भी ले आना, टिकट्स मैं दे दूंगा। वैसे क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? अगर हाँ तो उसे भी ले आना। बस ये सुनने की देर थी कि लड़की आंखें फाड़ के इसे देखने लग गई। इसका पुराना दर्द ताज़ा हो गया, लेकिन इसने अपने गुस्से पे काबू किया। बोलने लगी कि मिस्टर फालतू आइडल, मैंने डिसाइड किया है कि मैं अब किसी से प्यार नहीं करूंगी। मोहब्बत मेरे लिए एक सर दर्द है। मैं अकेली ही खुश हूँ, यहाँ तक कि मैंने प्लानिंग कर ली है कि मैं हमेशा सिंगल ही रहूंगी और सिंगल ही मरूंगी। एक बार धोखा खा चुकी हूँ, दोबारा नहीं खा सकती, हजम नहीं होगा। तू जा अपनी आइडलगिरी पे ध्यान दे। आइडल बोला कि सही कहा क्यूटी, लेकिन क्या पता तुम्हें वो प्यार मिल जाए जो तुम्हारे जख्मों को भर दे। तुम्हारा सिंगल रहने का फैसला शायद गलत है। जरा फिर से सोचो, अपने दिल को उदास मत करो। अकीरा की इन बातों का सारा पे कोई असर नहीं हुआ। आइडल पूरा दिन इसके साथ रहा, इसे एंटरटेन करता रहा, लेकिन लड़की तो जरा भी खुश नहीं हुई क्योंकि इसे अकीरा में कोई इंटरेस्ट ही नहीं। नेक्स्ट डे जब सारा अपने घर वापस जा रही होती है तो तभी अकीरा इसे बीच रास्ते में दिख गया, जो कि उदास बैठा था। जब लड़की इससे पूछने लगी तो उसने जवाब दिया कि जब मैं किसी ऐसे पर्सन से मिलता हूँ जो मुझसे नफरत करता है तो मैं बहुत बेचैन हो जाता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर वो मुझसे इतनी नफरत क्यों करता है। मेरा काम तो सबको खुश करना है, मैं तुम्हें भी खुश देखना चाहता हूँ। इसकी बातें सुन सारा को एहसास हुआ कि ये दूसरे क्यूट बॉयज जैसा नहीं, उनसे अलग है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि सारा अकीरा के घर फूड डिलीवर करने जा रही है। ये वहाँ जाना तो नहीं चाहती, पर इसे जाना पड़ेगा। खुद से कहने लगी कि शांत रहो, जल्दी से फूड डिलीवर करके वापस लौटूंगी। जब इसने दरवाज़ा नॉक किया तो असुमा ने खोला। वो बोलने लगा कि प्यारी अंदर आओ। सारा बोली कि मैं तो बस फूड डिलीवर करने आई हूँ। अकीरा भी आ गया। बंदा शर्टलेस है। उसे देखते ही लड़की के हाथ से फूड बॉक्स गिर पड़ा। ये तो चिल्लाने लगी, खाना वेस्ट हो गया। आइडल ने इसे सॉरी बोला, लेकिन ये काफी खुश दिखाई दे रहा है। कहने लगा कि ये अब मैं सारा के हाथों से बना खाना खाऊंगा। वो बोली कि ठीक है, कुकिंग के बाद मैं वापस चली जाऊंगी। लड़की सोचने लगी कि उफ, मैं भी कहाँ फंस गई, स्टूपिड कहेंगी। हैंडसम आइडल इसके आसपास, फिर भी लड़की के दिल में कोई खास रिएक्शन नहीं। ये कुकिंग में बिजी हो गई। कुछ देर बाद अकीरा इसके पास आया और रोमांटिक होके कहने लगा कि
क्यूटी, आज मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, बस मैं और तुम और कोई नहीं। हैंडसम आइडल को अपने इतने करीब देख लड़की के दिल में तो हलचल शुरू हो गई, लेकिन ये फिर भी उसकी तरफ नहीं देख रही। आइडल बोला कि कैसी लगी मेरी एक्टिंग? डरो मत, मैं तो बस रिहर्सल कर रहा था। लड़की बोलने लगी कि मरते मरते बची। अकीरा इसे इमोशनल होके बताने लगा कि मेरी मॉम अब इस दुनिया में नहीं, वो मुझे सक्सेसफुल नहीं देख पाई। ये बात जान के सारा थोड़ी सैड होती है। अकीरा को इसके हाथों का बना खाना काफ़ी पसंद आया। फिर हमें ये बात पता चली कि अकीरा का एक बेस्ट फ्रेंड भी है जो कि एक लड़की है, उसने हमेशा इसका साथ दिया। अब इसका उस लड़की से क्या रिलेशनशिप है ये पता लगना अभी बाकी है। सारा अपने घर वापस जा रही है, ये सोचने लगी कि फोटो में जो लड़की थी क्या वो अकीरा की गर्लफ्रेंड है। तभी इसका सामना उस लड़के से हुआ जिसने इसकी फीलिंग्स का मजाक उड़ाया था। वो बोलने लगा कि देखो देखो वो रही लव लेटर वाली लड़की। इनकी बातें सुन के सारा का दिल तो उदास हो गया। इससे पहले कि ये रो देती कि तभी पीछे से आवाज़ आई कि सॉरी डियर, मैंने आने में देर कर दी। हैंडसम आइडल ने इसे हग कर लिया। वो धोखेबाज लड़के की तरफ देखकर बोलने लगा कि ये लड़की मेरी गर्लफ्रेंड है, समझे। ये बात सुनते ही वहाँ खड़े सभी लोग हैरान हो गए। इतने बड़े आइडल ने एक आम सी लड़की को चूज किया, ये बात इनसे हजम नहीं हो रही। फिर अकीरा ने सारा का हाथ पकड़ा और अपने साथ भगा ले गया। सबकी नज़र इन दोनों पे। सारा के दिल की धड़कनें तेज। इसके साथ वो लड़का है जिस पे लड़कियां मरती हैं। भागते भागते दोनों सुनसान जगह पे पहुंच गए। अकीरा इससे बोलने लगा कि तुम ये भूल गई थी, सो मैं तुम्हें ये देने आया था। सारा ने इसे थैंक्स कहा और पूछने लगी कि तुमने ऐसा क्यों किया, सबके सामने क्यों कहा कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। आइडल बोला कि मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता, तभी ऐसा किया। अकीरा की बातों का सारा के दिल पर अब भी कोई असर नहीं हुआ। ये तो वापस जाने लगी। आइडल ने इसे रोक लिया, कहने लगा कि तुम एक अच्छी कुक हो, तुम्हारे हाथों से बना खाना काफ़ी टेस्टी है। तुम एक अच्छी बेटी हो जो अपनी फैमिली की हेल्प कर रही हो। तुम लड़कों की फिक्र भी करती हो और उनसे नफरत भी, जैसे कि मैं। बताओ अब तुम कैसा फील कर रही हो। सारा खामोश है, लोग भी जमा हो गए। जब अकीरा ने सारा को हक किया तो इसके दिल में हलचल शुरू हो गई। सोचने लगी कि इसके आसपास रहकर पता नहीं क्यों अब मुझे क्यूट बॉय से नफरत फील नहीं हो रही। मेरा दिल इसकी तरफ खींचा जा रहा है। आई थिंक मुझे इससे प्यार होने लगा है। सारा बिना कुछ कहे ही वापस लौट गई। घर पहुंचते ही इसने अपना लैपटॉप ऑन किया और रोमांटिक मूवी देखने लगी। कहने लगी कि काश मैं भी इस हीरोइन जैसी खूबसूरत होती। अगर मैंने अब उसे अपनी फीलिंग्स बताई तो 100% मुझे रिजेक्ट कर देगा। जो गलती मैंने हाई स्कूल में की मैं वो दोबारा दोहराना नहीं चाहती। लव लेटर तो बिल्कुल भी नहीं लिखना। एक्ट तभी करूँगी जब मेरे अंदर कॉन्फिडेंस होगा। फिलहाल अकीरा पे फोकस करना है। उसे महसूस ना होने दो कि मेरे दिल में उसके लिए फीलिंग्स हैं। प्यार में जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी, सोच समझ कर ही कुछ करना होगा। 10 साल तक संभल के रहना होगा, लोगों को जज करना होगा। लो जी, तब तक तो अकीरा के 10 बच्चे भी हो जाएंगे। खैर आगे बढ़ते हैं। सारा ने 10 ईयर लव प्लान बना लिया। इसने अपनी डायरी में सब कुछ लिख दिया। देखते हैं क्या ये अपने दिल को संभाल पाती है या नहीं। लाइक लेजेंड ग्रुप के 1 मिलियन फॉलोअर्स जल्द ही कंप्लीट होने वाले हैं। इन्होंने कम टाइम में ये कामयाबी हासिल की। फिलहाल पांचों आइडल्स पॉप एंड रॉक फेस्टिवल की तैयारी कर रहे हैं ताकि अपने फैंस को एंटरटेन कर सकें। टीवी में हर तरफ अकीरा और उसके बैंड की धूम मची है। जो लड़की हैंडसम बॉय से नफरत करती थी अब वो अकीरा की कामयाबी देख काफी खुश हो रही है। ये प्यार नहीं तो और क्या है। निम्मी इससे पूछने लगी कि अगर अकीरा बिजी हो गया तो वो हमारे इस शॉप में नहीं आ पाएगा, हम फिर से उसे नहीं देख पाएंगे ना। सारा ने दुखी दिल के साथ जवाब दिया कि
हाँ, सही कहा। तभी फोन की घंटी बज उठी। जब सारा ने फोन उठाया तो आगे से आवाज आई कि सारा, ये मैं हूँ अकीरा, तुम फटाफट से मेरे पास पहुँचो, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। सारा डिलीवरी बॉक्स हाथ में लिए निकल पड़ी। जब ये वहाँ पहुँची तो बाहर लड़कियों की लाइन लगी पड़ी थी। हर कोई अपने फेवरेट आइडल की एक झलक देखने को बेताब है। सिक्योरिटी गार्ड ने सारा को अंदर जाने की परमिशन दे दी। तभी इसकी नज़र सुपरस्टार गर्ल निकोल पे पड़ी, जिसकी ये खुद फैन रह चुकी है। सारा तो नर्वस फील करने लगी। ये सितारों की दुनिया है। ये जगह एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े हुए सुपरस्टारों से भरी पड़ी है। जब सारा ने अकीरा का पोस्टर देखा तो वो खुद से कहने लगी कि लड़की, अपने दिल पे काबू रख, फीलिंग्स को छुपा के रख, 10 ईयर लव प्लान को मत भूल। जब ये अकीरा की ऑफिस पहुंची तो उसने दरवाज़ा खोलकर इसका स्वागत किया। ये लड़की को अंदर ले गया। जब सारा की नज़र अकीरा के फोटोज पे पड़ी तो वो बोल उठी कि वाओ, कितना कूल लग रहा है। अकीरा पूछा कि कौन, तुम किसकी बात कर रही हो? सारा ने झूठ बोला कि असुमा की बात कर रही हूँ, वो डार्क ब्राउन हेयर में काफ़ी क्यूट लग रहा है। अकीरा दुखी हो के पूछने लगा कि तुम असुमा की फ़ैन हो, मेरी नहीं। तुमने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया, अब शायद मुझे रोना पड़ेगा। लड़की बोली कि नहीं प्लीज़ रो मत। असुमा भी आ गया, कहने लगा कि क्या वाकई में तुम मेरी फ़ैन हो? लड़की तो फंस गई। एक एक करके सभी ग्रुप मेंबर्स भी रूम में दाखिल होने लगे। सबके सब हैंडसम तरीन सुपरस्टार आइडल्स की फुल अटेंडेंस देख लड़की का दिल तो धड़क उठा। इसे अपने जज्बात पे काबू पाना होगा। अकीरा एक एक करके अपने सभी मेंबर्स को सारा से इंट्रोड्यूस कराने लगा। लड़की देखे तो किसे देखे, सबके सब इंतहाई हैंडसम है। ये डरते हुए खुद को इंट्रोड्यूस कराने लगी। सब इससे पूछने लगे कि क्या तुम अकीरा की फैन हो? अकीरा भी इसके पास आके पूछने लगा कि जरा मेरी तरफ देखो तो सही, तुम मेरी फैन नहीं तो फिर किसकी हो? जब ये सारा के और पास गया तो लड़की का दिल घबरा गया। ये उससे दूर हो गई। सब बोलने लगे कि ओए, लड़की को डराओ तो मत। अकीरा ने इसे सॉरी कहा। सारा की डायरी उसके बैग से गिर पड़ी। इसका 10 ईयर लव प्लान एक्सपोज हो गया। असुमा ने सब कुछ पढ़ लिया। अकीरा ने सारा को जाने नहीं दिया और ना ही ये खुद वापस जाना चाहती है। यहाँ आना हर लड़की का ड्रीम है। सारा यकीन नहीं कर पा रही कि वो आइडल्स के इर्द गिर्द मौजूद है। तभी इसकी नज़र रिंका पे पड़ी, जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रही है। वो अकीरा के साथ बैठी है। तभी असुमा आके इसे बोलने लगा कि तुम्हारा 10 साल वाला लव प्लान कैसा जा रहा है? क्या तुम सच में अकीरा से प्यार कर बैठी हो? इस डायरी में तो यही कुछ लिखा है। तुम मेरी नहीं बल्कि उसकी फ़ैन हो ना। और लड़की, खुद से झूठ बोलना बंद करो। इससे पहले कि तुम्हारी फीलिंग्स का जनाजा निकल जाए, सब कुछ उगल दो। 10 साल बहुत लंबा टाइम है, कहीं देर ना हो जाए। सारा ने इससे डायरी छीन ली। कहने लगी कि तुम जैसा गुड लुकिंग बॉय मेरी फीलिंग्स को नहीं समझ पाएगा। कोशिश कर रही हूँ, थोड़ा टाइम तो लगेगा। वो बोला कि मौके का इंतज़ार मत करो। तुम्हें इस बात का डर है ना, कहीं तुम फिर से हर्ट ना हो जाओ। सही कहा ना? लड़की, अगर तुम्हें अकीरा के दिल में जगह बनानी है तो तुम्हें अपने दिल को जगाना होगा। अपने दिल की खिड़की खोल, टाइम पर सब कुछ बोल, कहीं उसे कोई और चुरा कर ना ले जाए। रिंका भी आ गई। यहाँ हमें ये बात पता चलती है कि ये और अकीरा दोनों स्कूल फ्रेंड्स हैं। असुमा सारा के कान में बोलने लगा कि तुम रिंका से जेलस हो रही हो ना? ये तो लड़की के साथ हंसी मजाक करने लगा। ये सब देख रिंका तो हैरान हुई, क्योंकि इसे अकीरा पे नहीं बल्कि असुमा पे क्रश है। असुमा ने सारा को हग कर लिया। कहने लगा कि ये लड़की मेरी फ़ैन है। ये सब देख रिंका तो जल उठी। ये अब इस लड़की के साथ फ्रेंडशिप करना चाहती है ताकि इसके बारे में जान सके। सारा को लग रहा है कि ये लड़की अकीरा को लाइक करती है, जो कि इसकी मिसअंडरस्टैंडिंग है। देखते हैं आगे क्या होता है। हारू ने अकीरा से एक पर्सनल क्वेश्चन पूछ लिया कि इसे किस बात का रिग्रेट है, तो उसने जवाब दिया कि किसी बात का भी नहीं।
साफ दिख रहा है कि इसने झूठ बोला। जरूर पास्ट में कुछ बुरा हुआ है जिसका इसे आज तक पछतावा है। देखते हैं आगे क्या पता चलता है। नया दिन पुराना काम। सारा काफी खुश दिखाई दे रही है। खुद से कहने लगी कि ये साफ नीला आसमान हमारे मुलाकात का जश्न मना रहा है। अकीरा भी आ गया, वो भी काफी खुश दिखाई दे रहा है। बंदा भागते हुए इसके पास आ पहुंचा। सारा सबके लिए ब्रेकफास्ट ले आई। अकीरा ने इसे थैंक्स कहा। फिर सभी म्यूजिक वीडियो की शूटिंग में बिजी हो गए। जब कुछ रोमांटिक शूट करने की बारी आई तो सब के सब नर्वस से हो गए। अकीरा सारा के साथ खड़ा है। वो पूछने लगी कि क्या तुम लोग हार्ट मेल्टिंग लाइंस की प्रैक्टिस कर रहे हो? वो बोला कि हाँ आइडिया। सारा तुम मेरे साथ चलो प्लीज़, तुम हमारी हेल्प करो। तुम्हें बस वहाँ खड़े होना है और कुछ नहीं करना। इससे हमें इमोशंस को एक्सप्रेस करने में हेल्प मिलेगी। मतलब कि इनके अंदर की फीलिंग्स तभी बाहर निकलेंगी जब लड़की इनके सामने खड़ी होगी। फिर जाके ये रोमांटिक लाइंस को आसानी से बोल पाएंगे। एक एक करके पांचों आइडल सारा को अपनी फीलिंग्स बताने लगे। सारा का दिल ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। जिस बात का डर था वही हुआ। हैंडसम आइडल्स को अपने इतने आसपास देख ये तो लुढ़क पड़ी। बाद में डायरेक्टर ने इसका शुक्रिया अदा किया। उसने सारा को लाइक लेजेंड ग्रुप के स्टिकर्स भी दिए। सारा अब अपनी फीलिंग्स को मजीद होल्ड नहीं कर पा रही, तो खुद से ये कहने लगी कि अकीरा आई लव यू, मुझे तुमसे प्यार हो गया। जब इसने पीछे मुड़ के देखा तो अकीरा खड़ा था। लड़की शॉक्ड और लड़का भी। एक्सीडेंटल लव कन्फेशन ने लड़की को फंसा दिया। ये तो घबरा गई, लेकिन अकीरा तो काफी खुश दिखाई दे रहा है। सारा पूछने लगी कि क्या तुमने सब कुछ सुन लिया? अकीरा ने इसे कोई जवाब नहीं दिया, मतलब कि इसने सारा के दिल की बात सुन ली थी। लड़की आइडल से नजरें नहीं मिला पा रही, ये एम्बैरस फील कर रही है, सो ये भागी ताकि उससे दूर रहे। खुद से कहने लगी कि ये मैंने क्या कर दिया, अब सब कुछ खत्म हो गया, मैं अब अपनी फीलिंग्स किसी को नहीं बताऊंगी। तभी इसे असुमा की बात याद आई, जब उसने कहा था कि बहाना बनाना, कुछ ना करना ये डर की निशानी है। तुम ऐसा इसलिए कर रही हो ताकि तुम फिर से हर्ट ना हो जाओ। सारा का डर तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन हर कोई बुरा नहीं होता, सब लड़के एक जैसे नहीं होते। अकीरा भागते हुए इसके पास आ पहुंचा। ये लड़की को अपने साथ ले गया। अब बस ये दोनों और कोई नहीं। आइडल कहने लगा कि तुमने जो हमारे लिए किया उसके लिए थैंक्स, तुमने वाकई में हमारी बहुत हेल्प की। सारा मैं भी तुम्हें लाइक करता हूँ, मुझे खुशी है कि मैं तुम जैसी अच्छी लड़की से मिला। ये बात बोल के अकीरा जाने लगा। लड़की ने इसे रोक लिया। कहने लगी कि प्लीज़ तुम ये बात किसी को मत बताना, अगर तुमने बता दिया तो हम फ्रेंड्स नहीं रह पाएंगे। तुम्हारा शुक्रिया जो तुमने मुझे इतनी हिम्मत दी, मेरा हौसला बढ़ाया। अकीरा आई थिंक मुझे तुमसे प्यार होने लगा है। आइडल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि सॉरी डियर, मैं ऑलरेडी डिसाइड कर चुका हूँ कि मैं अपनी लाइफ में किसी को भी स्पेशल वन नहीं बनाऊंगा। सारा पूछने लगी कि ऐसा इसलिए क्योंकि तुम आइडल हो ना, तभी मेरी फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। वो बोला कि नहीं सारा, ये मेरा पर्सनल डिसीजन है और ये कभी नहीं बदलेगा। अब जबकि मैं तुम्हारी फीलिंग्स को जान चुका हूँ तो मुझे तुमसे दूर रहना होगा। सॉरी सारा, मेरी बातों को दिल पे मत लेना। हमारा साथ यहीं तक था। खुश रहो और मुझसे दूर रहो। गुड बाय। ये बात बोल के वो चला गया। आखिर अकीरा ने ऐसा क्यों किया? क्या पास्ट में उसका कोई स्पेशल वन रह चुका है जिसकी वजह से उसने सारा की फीलिंग्स को रिजेक्ट किया? ये तो अभी देखना बाकी है। सारा का दिल दूसरी बार भी टूट गया। फर्क बस इतना है कि आइडल के रिजेक्शन ने इसके दिल को ज़्यादा तकलीफ नहीं दी, क्योंकि उसने बड़े प्यार से इसे रिजेक्ट जो किया।
अफसोस सारा अपना गोल अचीव नहीं कर पाई। इसका लव प्लान 10 साल तो क्या 10 दिन भी नहीं चल पाया। अब इसका भरोसा प्यार से उठ गया, शायद ये कभी किसी से प्यार ना कर पाए। सुबह हो गई, सारा जिम पहुंचती है ताकि खुद को रिलैक्स कर सके। तभी इसने सुना कि कुछ लड़कियां अकीरा की गर्लफ्रेंड के बारे में बात कर रही हैं। जब इसने अपना मोबाइल ऑन किया तो देखा कि अकीरा का स्कैंडल ऑनलाइन वायरल हो चुका है, जिसमें लिखा है कि अकीरा की वजह से उसकी फ्रेंड ने खुदकुशी कर ली क्योंकि अकीरा ने उसकी फीलिंग्स को ठुकराया था। ये न्यूज़ जंगल में आग की तरह फैल गई। लाइक लेजेंड्स ग्रुप के बुरे दिन शुरू हो गए। मीडिया वाले हाथ धो के उनके पीछे पड़ गए। वो चाहते हैं कि अकीरा को ग्रुप से निकाल दिया जाए। ये सब देख सारा तो सैड फील करने लगी। कोई अकीरा के बारे में बकवास करे, इससे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। सो उसने टीवी ही बंद कर दिया। कहने लगी कि ये सब चीप एलिगेशंस हैं। अकीरा ऐसा लड़का नहीं है, वो तो सबको खुश देखना चाहता है। वो आखिर चुप क्यों बैठा है? उसे खुद मीडिया के सामने आके इन रूमर्स को क्लियर करना चाहिए। वो ऐसा क्यों नहीं कर रहा? तभी इसके बर्गर शॉप में एक डिलीवरी मैन आ पहुंचा। अरे ये तो असूमा है। वो कहने लगा कि सॉरी, मैं तुम्हें बताए बगैर ही आ गया। क्या तुम अकीरा की हेल्प करना चाहोगी? मैं उसे अपने साथ लाया हूँ। तभी बॉक्स के अंदर से अकीरा बाहर निकल आया। असूमा कहने लगा कि हर कोई इसके ऑफिस और घर के बारे में जानता है। आई थिंक ये जगह इसके लिए सेफ है। सारा, क्या ये कुछ दिन के लिए यहाँ पे छुप के रह सकता है? ये बातें सुन के अकीरा तो एम्बैरस फील करने लगा, क्योंकि इसी ने ही तो सारा की फीलिंग्स को रिजेक्ट किया और खुद से दूर रहने को कहा था। अब ये किस मुंह से यहाँ आया है? शायद ये खुद नहीं आया, असूमा इसे ले आया। सारा भी मान गई। ये अपनी फीलिंग्स को साइड पे रख के इस मुश्किल समय में अकीरा की हेल्प करना चाहती है। आइडल लड़की का सामना नहीं कर पा रहा और ना ही सारा इसे नजरें मिला पा रही है। कहने लगी कि फिक्र मत करो, तुम्हारे लिए मेरी फीलिंग शट डाउन हो चुकी हैं। तुम यहाँ बेफिक्र होके रहो, इसे अपना ही घर समझो। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बता देना। अब मैं शावर लेने जा रही हूँ। अकीरा ने इसे रोक लिया। इसे कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, ये खुद तो स्टोर नहीं जा सकता, सो लड़की को ही जाना पड़ेगा। जब एक लड़की लड़के के प्राइवेट चीज़ें खरीदेगी तो वो एम्बैरस फील करेगी ना। सारा का भी यही हाल है। ये जैसे तैसे करके सब कुछ बाय करके ले आई। वहीं दूसरी तरफ रिंका लाइक लेजेंड ग्रुप के बाकी मेंबर से मिलने आ पहुंची। इन सबको यकीन है कि अकीरा बेकसूर है, उसने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन इनकी मुश्किलें तो बढ़ती जा रही हैं। इस स्कैंडल की वजह से आज का शो भी कैंसिल कर दिया गया। ये बात जान के चारों आइडल सैड फील कर रहे हैं, क्योंकि ये अपने फैन से दूर नहीं रह सकते। वहीं दूसरी तरफ सारा वॉशरूम में नहाने चली गई। ये बस अकीरा की हेल्प करना चाहती है ताकि वो ज़्यादा परेशान ना हो। तभी अकीरा भी उसी वॉशरूम में दाखिल हो गया जहाँ सारा पहले से मौजूद थी। जब इन्होंने एक दूसरे को देखा तो दोनों चिल्ला उठे। लड़की ने आइडल के मुंह पे टॉवल दे मारा। बाद में अकीरा सर झुकाते हुए इससे सॉरी बोलने लगा। सारा इसे कोई जवाब नहीं दे रही। वो बोलने लगा कि कसम से मैंने कुछ नहीं देखा। लड़की और भी ज़्यादा एम्बैरस फील करने लगी। आइडल बोला कि अब मुझे अपने घर वापस चले जाना चाहिए। आई थिंक मेरा यहाँ रहना ठीक नहीं। जब ये जाने लगा तो सारा फौरन से उठकर खड़ी हो गई। कहने लगी कि रुको मत जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम यहाँ पे रह सकते हो। आइडल इसके पास आया और फिर से सॉरी बोलने लगा। लड़की दिल की अच्छी और लड़का भी दोनों एक जैसे। सारा पूछने लगी कि क्या तुम्हें कुछ चाहिए? वो बोला कि हाँ, थर्मोमीटर। ये बात सुनते ही सारा फौरन से इसके पास आई। जब इसने चेक किया तो पता चला कि इसे तो तेज बुखार है। इसने लड़के को लेटा दिया। ये इसकी केयर करने लगी ताकि इसका बुखार जल्दी से उतर जाए। आइडल खुद को दोष देने लगा। कहने लगा कि एक आर्टिकल ने मेरी जिंदगी बदल दी, मेरी वजह से तुम्हें भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। सारा, तुम्हें क्या लगता है कि आर्टिकल में जो कुछ भी मेरे बारे में लिखा है क्या वो सच है? तुम उन रूमर्स पे यकीन करती हो?
तुमने बस मेरा अच्छा रूप ही देखा है, लेकिन मैं बुरा भी हो सकता हूँ। वो बोली कि ये इम्पॉसिबल है, मैं आर्टिकल में लिखे एक लफ्ज़ पे भी यकीन करने को तैयार नहीं। तुम तो सबको खुश देखना चाहते हो, भला तुम किसी को हर्ट कैसे कर सकते हो। वो बोला कि सारा, तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानती। तुमने मेरे घर में जिस लड़की की फ़ोटो देखी थी वो मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड थी, उसका नाम होशीना था। अकीरा इसे अपने पास्ट के बारे में बताने लगा। आखिर इसने ऐसी कौन सी गलती की जिसकी वजह से ये आज तक पछता रहा है। दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, देखना मत भूलना। लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाँ, प्यारा सा कमेंट करते हुए जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।